साथियों नमस्कार। हम आज बात करेंगे कार सेवकों के। लगातार हम कई कार सेवकों से मिले हैं। इसी कड़ी में आज एक और कार सेवक हमारे साथ है। एक अयोध्या का सपना, राम मंदिर का सपना जल्द पूरा होने जा रहा है। वर्षों से देखा हुआ, कई लोगों के संघर्ष था, कई लोगों की मेहनत थी। इसी को लेकर आज हमारे बीच एक और कार सेवक है जो अपनी कहानी बताएंगे कि सिर से लेकर अर्श तक कैसा रहा सफ़र अयोध्या नगरी का। नमस्कार भाई साहब, सबसे पहले हम आपका स्वागत करेंगे। नमस्ते। और हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं। नाम मेरा कांतिलाल सूर्या है। आदर्श शिक्षण संस्थान में 30 साल से हूँ और 1989 का स्वयंसेवक हूँ। तो और अभी मैं जालोर जिले का आदर्श शिक्षण संस्थान का जिला प्रवासी और संघ का भी कार्य करता हूँ। बिल्कुल। किस तरह कार सेवकों का वो दौर शुरू हुआ, क्या था, किस तरह आप वहाँ गए, उसके बारे में हमें बताइए। सबसे पहले मैं आपने कहा कि प्रारंभ से बताइए। बिल्कुल। तो 1989 में वही अक्टूबर नवंबर का महीना था और अयोध्या से आई हुई शिलाओं को हम सांचौर में उस मूल निवासी था, वहाँ के हमारी 6 लोगों की टीम लेकर के। मैं नाम जानना चाहूँगा अगर आपको उनमें हाँ, से मैं किसी नाम का। भी बता सकता हूँ मुझे जो याद हैं। बिल्कुल एक तो हमारे बिजला राम जी चौधरी थे जी। जो एडवोकेट हैं और आज भी हैं। वो हमारे साथ टोली नायक थे। एक हमारे पड़ोसी थे, स्वयंसेवक थे, गोवर्धन लाल जी सोनी। बिल्कुल एक हमारे वहाँ और राम भक्त थे, गौतम जी वैष्णव जी। और 2 लोग और थे जो अभी मुझे 30 साल में स्मरण नहीं रहे। बिल्कुल। तो उस समय हम हर गांव में जाते थे और मेरी उम्र उस समय मात्र 24 साल थी। अच्छा। तो मुझे जो काम दिया था कि कविताएं बोलो, गीत बोलो और ऐसे करके वहाँ पर भीड़ इकट्ठी करने का प्रयास करो। जी। जब वो हम करते थे, फिर शिला के बारे में हमारे बिजला राम जी सबको समझाते थे। जी। गांव के लोगों को, गांव के किसी आम चौहटे पर या किसी सार्वजनिक मंदिर पर लोगों को राम जन्मभूमि की कहानी बताते थे जी। और शिला पूजन के लिए प्रेरित करते थे। मतलब आपका जो दौर शुरू हुआ था वो सांचौर से हुआ था। सांचौर में 89 से हुआ, 89 से हुआ। रामशिला कार्यक्रम के से। रामशिला कार्यक्रम में। और उसके बाद में रामशिलाएं जब पूजन करके वापस हमारे केंद्र पे आई सांचौर से, गाँव से, तो हमारे टोली में 6 गांव थे। अच्छा। रणोदर थे, झोटड़ा था, परावा था, कारोला था, हाड़ेतर था, दाता था, पांचला था। इन गांवों में हम लोग गए और उस समय राम जन्मभूमि का वो लोग मानते थे अयोध्या में राम है, लेकिन राम जी के मंदिर के साथ किस प्रकार की घटनाएं घटित हुई, वो उस समय समाज शिला पूजन के माध्यम से समाज जागरण का हमने और राष्ट्रवाद की बात करते हुए उनको जागृत किया। बिल्कुल। वो सब शिलाएं जब पूजन होकर के हमारे केंद्र सांचौर पे आई, अच्छा। और निर्धारित तिथि को आई, तो उसमें बहुत बड़ा जनसमूह ईंटों को सर पर उठाते हुए वहाँ पर आए। कुछ लोग राम भक्ति गाते आए, राम धुन लगाते आए। उस समय को भी 30 साल हो गए। उधर 24 साल हो गए। बिल्कुल 24-25 तो साल 25 होने जा रहे हैं। 25। उसको भी काफ़ी समय लगा। हाँ, तो यानी 25 साल पहले की कहानी, 35 साल पहले की। बिल्कुल 1989 की बात है। बिल्कुल भाई साहब। 12 तो वो हो गए और ये 24 आ गया, 26 साल हो गए उस बात को। जी। तो उस समय फिर आजकल जो अभी भाजपा के नेता है ओम प्रकाश जी माथुर जी। उन्होंने उस समय वो भारतीय किसान संघ का काम देखते थे और संघ के स्वयंसेवक हैं। बिल्कुल। और प्रचारक हैं। बिल्कुल। उन्होंने उन जनसभा को संबोधित करके हमारे खंड से जितनी रामशिलाएं ग्रामों से आई थी उन सबको हम बहुत बड़े जुलूस के साथ, बिल्कुल, और अनुमानित कहता हूँ 50 से 60 हमारे पास गाड़ियाँ थी। अच्छा। और उस पूरे नगर के सभी कार्यकर्ता जिसके पास जो साधन था वो लेकर के भीनमाल में हम आए। अच्छा, आप सांचौर से भीनमाल आए। भीनमाल उन शिलाओं को लेकर के फूल मालाओं से सजा करके राम धुन गाते हुए और बहुत बड़े उत्साह के साथ, जैसे कि हम कल ही मंदिर बना देंगे, बिल्कुल ऐसा उत्साह था हमारे अंदर। बिल्कुल। और यहाँ भीनमाल में त्र्यंबक जो सरोवर है, बिल्कुल, वहाँ जो राम जी का मंदिर है, हाँ हाँ, और उस गायत्री आश्रम कहते हैं उसको, बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ तक हमने उनको पहुँचाया। अच्छा। उसके बाद शिला पूजन हुआ और उसके बाद शिलान्यास भी वहाँ हुआ है। बिल्कुल। तो एक प्रतीकात्मक शिलान्यास हुआ था। अच्छा। और उस समय
समस्त हिंदू समाज के साथ इस देश के जितने मूल धर्म हैं, अच्छा सनातन के साथ जो जुड़े हुए धर्म थे, उन सभी कार्यकर्ताओं से वहाँ पर शिला पूजन हुआ। अच्छा पहला जो शिला पूजन था वो कामेश्वर चौपाल ने रखा था, अच्छा और वो हमारे, जिसे ये तथाकथित दलित कहते होंगे, लेकिन वो हमारा आज का स्वच्छता कर्मी कहते हैं जिसको, बिल्कुल। उसने पहली शिला रखी। दूसरी सिख पंथ के गुरु नानक के किसी शिष्य ने रखी। तीसरी जैन दर्शन के, जैन मत के सुशील मुनि थे, अच्छा उन्होंने भी एक शिला रखी। और एक इस्लाम को मानने वाले मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने रखी थी। बिल्कुल और उस समय इस बात को सामान्य मीडिया नहीं दे रहा था, बिल्कुल। तो संघ की योजना से मैंने इस बात को घर घर तक पहुंचाने प्रचार के प्रसार लिए किया। संघ का जो मुखपत्र आता है पांचजन्य, हाँ हाँ बिल्कुल आता है। उस पांचजन्य की एजेंसी ली और वो मैं घर 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 बांटता था। अच्छा पैदल ही था उस समय, ना मेरे पास साधन था, ना साइकिल थे। बिल्कुल और उस समय ना हमारे पास कोई इतनी कमाई का पैसा। बिल्कुल। जब एक वर्ष के बाद में फिर 1991 में राम ज्योति कार्यक्रम चला, रामचरण पादुका चला। तो राम ज्योति कार्यक्रम के अंदर सांचौर क्षेत्र में, नगर में, जहाँ मंदिरों में कोई बड़े कार्यकर्ता नहीं पहुँच पाए, वहाँ मैं ज्योति हाथ में ले करके और उस मंदिरों में घुमाऊं, और मंदिर में जा कर के उस ज्योति से उसको दीपक जलाया। बिल्कुल उसको राम ज्योति कहते थे। बिल्कुल। और फिर 1990 आया, तुरंत एक साल बाद ही। जी उस समय आह्वान हुआ था, अशोक जी सिंघल का हुआ था, महंत अवैधनाथ का हुआ था, देवरिया बाबा का हुआ था। फिर आप वहाँ पधारे थे? फिर 1990 में हम 27 अक्टूबर, 2 नवंबर को कार सेवा थी। अच्छा 27 अक्टूबर को हम सांचौर से 8 लोग, सांचौर से 8 लोग थे उस समय। हालांकि उसमें पूर्व में तैयारी बहुत थी, 50-60 लोगों ने आवेदन किया था, संकल्प पत्र भरा था। लेकिन उस समय भी देश में इतना भयावह माहौल बना दिया था, और मुलायम सिंह जी के रोज स्टेटमेंट आ रहे थे, परिंदा पर नहीं मार सकता, जेल में डाल दिए जाओगे, आओगे तो कर्फ्यू में मारे जाओगे। इस प्रकार का भयजनक वातावरण सोशल मीडिया भी, प्रिंट मीडिया भी दे रहा था, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रेडियो था, टीवी का प्रचार प्रसार भी उस समय बहुत कम था। हालांकि रामायण और महाभारत के चलते कई घरों में टीवी हो चुके थे, लेकिन इतना प्रचार नहीं था। बिल्कुल। तो प्रिंट मीडिया दे रहा था, उससे भयभीत हो गए थे लोग। और जब 90 में 27 अक्टूबर को हम लोगों ने भी संकल्प के साथ जुलूस शुरू किया जी, तब मेरे परिवार के सभी लोग भी सहमत नहीं थे। हाँ कोई सहमत नहीं होगा इसको लेकर। और क्योंकि ऑलरेडी मुलायम सिंह के स्टेटमेंट आ रहे थे, बिल्कुल। भारत सरकार ने भी कह दिया था। लेकिन ये था कि भारत सरकार से भी समस्तीपुर में लाल कृष्ण आडवाणी जी को गिरफ्तार किया, जी तब भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन भी वापस ले लिया। जी। तो एक और भय पैदा हुआ कि अब कोई है ही नहीं, अब कोई है ही नहीं, केवल राक्षसी सरकार रहेगी। जो आस थी वो भी मिट गई। हाँ, अब लेकिन वो भय और बढ़ गया। जी। लेकिन फिर भी हम लोगों ने, 8 लोगों ने लास्ट में जाए, सांचौर से आप अंत में 27 तारीख को हम 8 लोग तैयार हुए। और हमको उस समय मेरे पास पैसा भी, किराए का पैसा भी नहीं था, किसी और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता ने के दिया था, या उस समय विधायक लक्ष्मीचंद जी थे, उनके यहाँ मैं टाइप का काम करता था, तो उन्होंने कहा कि 500 एडवांस लेके जाओ। बिल्कुल। वहाँ से 8 लोगों को हमें बड़े तिलक लगा करके, जैसे कोई हम किसी मोर्चे पे लड़ने जा रहे हैं, जी, आर्मी मैन जा रहे हैं, ऐसे हमको भेजा। जी। भयावहजनक माहौल में भी हम आबू रोड गए, वहाँ से हमको एक जिप के द्वारा आबू रोड भेजा, वहाँ किसी कार्यकर्ता के यहाँ भोजन करवाया। वहाँ से हम रेल के द्वारा, हमारे को बताया गया कि आपको मनकापुर उतरना है। मनकापुर उतरना, यहाँ से आप जयपुर जाइए, जयपुर से जो उत्तर प्रदेश की ट्रेनें जाती हैं उसमें आप गोरखपुर वाली ट्रेन है उसमें जाएंगे, जो आगे से आती बॉम्बे से गोरखपुर जाती है। बिल्कुल। उसमें मनकापुर नाम का एक स्थान है, वहाँ आप उतरेंगे। और वहाँ से पुलिस से बचाव करते हुए, लोगों से बचाव करते हुए, ढाणी खेतों में पगडंडियों से आपको कार्यकर्ता आगे से आगे पहुँचाएंगे, और आपके भोजन की और आवास की व्यवस्था वहीं के किसी खेतों में राम भक्तों के यहाँ करेंगे। बिल्कुल। और भूखा रहना पड़े तो रहना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। और ऐसा हुआ भी बाद में। बिल्कुल। वहाँ से हम 28 को सुबह जब हम जयपुर गए, बिल्कुल। तो फिर वहाँ जाके पता लगा कि उत्तर प्रदेश की सभी रेलें बंद है। बंद है।
बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश सील किया हुआ था, क्योंकि उसने कहा था कि पक्षी भी हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं घुस सकता। अयोध्या तो बहुत बड़ी बात है, नहीं घुस सकता, बिल्कुल। तो हम सुबह रात्रि में हम वहाँ बैठे, आबू रोड से जयपुर उतरे, तो जयपुर उतर करके वहाँ देखा तो वहाँ पहले से ही तनाव बना हुआ था, कई जगह वहाँ झगड़े भी हो चुके थे और बड़ा डरावना वातावरण जयपुर में भी हो गया था। आप कहाँ तक पहुँचे थे उस दौरान? मैं जयपुर से हम लोगों को दिल्ली गए, दिल्ली से हम दूसरे दिन हमको 3 बजे बिठाया जयपुर से, और हम जब दिल्ली पहुँचे तो दिल्ली संघ कार्यालय के नंबर हमको जयपुर कार्यालय से दिए थे। बिल्कुल। तो वहाँ हमने एसटीडी से फ़ोन किया कि हम 8 लोग हैं सांचौर से, तो उन्होंने कहा कि रात्रि विश्राम आप प्लेटफॉर्म में ही करिए, या आसपास में कोई विश्वास पात्र कोई स्थान मिल जाता है होटल, वहाँ रुक जाइए, 8 एक साथ मत घूमिए। सुबह संघ कार्यालय से साधन आया और हमको अलग अलग रास्ते से झंडे वाला रानी झांसी मार्ग नई दिल्ली में है, वहाँ में ले गए। वहाँ से हमें दिल्ली के कार सेवकों के साथ एक खुले लोडिंग टेम्पो में बिठा करके रवाना किया जी। बसें बंद थी जी। रेलें बंद थी, तो हम उत्तर प्रदेश की सीमा में जाते ही गाजियाबाद में हमें बहुत ज़ोरदार रोक लिया, लेकिन जो हमारे को दिल्ली बॉर्डर तक पहुंचाना आए थे वो सब लोग वापस चले गए। और जिसने ये कहा, वहाँ जो पुलिस अनाउंस कर रही थी मरने के लिए जेल जाने के लिए आना है तो वो आगे बढ़े, बिल्कुल। लेकिन हम बढ़ गए। हम 38 लोगों की टीम बढ़ गई, कुछ दिल्ली के थे, और उसका वहाँ से जो हमारी लीडरशिप कर रहे थे वो दिल्ली के, पूर्वी दिल्ली के विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष थे डॉक्टर बजरंग लाल शर्मा प्रेम, अच्छा, जो बाद में सांसद बने। अच्छा, वो हमारे साथ थे। और एक दिल्ली के करौल बाग के एमपी थे कालका दास जी शास्त्री, अच्छा, वो भी हमारे साथ थे। तो गाजियाबाद की बैरिकेटिंग भी तोड़ दी, पुलिस ने धमकी भी दी, लेकिन हम तोड़ के निकल गए। उसके बाद हमको आगे जाके साहिबाबाद में तो पूरी तरह से रोक लिया और पुलिस ने घेर लिया और बंदूकें तान दी। तब वहाँ पर एक अनाउंस हुआ कि आप सब उत्तर प्रदेश की सीमा में राज्य की आज्ञा का उल्लंघन करके आ चुके हो और आप सभी भी उत्तर प्रदेश पुलिस की हिरासत में हैं। वहाँ से हमको उतार दिया टेम्पो से, पूरा घेर लिया। और वहाँ से रखने के लिए, हमारे को खड़े रखने के लिए जगह नहीं थी उत्तर प्रदेश सरकार के पास, इतने सारे कार सेवक वहाँ जा रहे थे। तो साहिबाबाद में एक सब्जी मंडी का मैदान था, अच्छा, वहाँ हमको लेके गए और वहाँ हमारे वारंट तैयार किए गए। गिरफ्तारी हो गई आपकी वहाँ? वहाँ हमको गिरफ्तार किया, बिल्कुल। और उस समय हमारे सांचौर के जो 8 लोग थे वो अभी प्रमुख लोग थे। सांचौर के उस समय के तहसील संघ चालक थे विजय राम जी व्यास, अच्छा, और वह भी दिवंगत हैं। अच्छा, और एक हमारे थे जालोर जिले के जो जिला परिषद के जिला प्रमुख रहे बाद में, बने सिंह जी गोहिल, बिल्कुल, हाड़ेचा, वो भी हमारे साथ थे। और मेरे नाम है उसी हाड़ेचा के एक थे बाबूलाल जी जोशी, अच्छा, वो भी हमारे साथ थे। और 4 कार्य, एक शंकरलाल जी सोनी मेरे पड़ोस में थे, वो अब दिवंगत है। अच्छा, विजयराम जी भी दिवंगत है। और एक मदन लाल परिहार जो रेडिएटर का काम करता मजदूर, हाँ, वो भी हमारे साथ था। अच्छा, और उसमें और ज़्यादा जोश था, और वहाँ नारे लगाने लगे। बिल्कुल। तो पुलिस ने भी कहा कि आप अभी हम अंदर ही बंद कर देंगे। तो हमारे बने सिंह जी इंटेलिजेंट भी थे, डॉक्टर भी थे, उसने कर दीजिएगा ना, हम इसलिए तो आए। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने और पुलिस का घेरा टाइट कर लिया और हम 24 जो युवाओं की टोली को अलग कर दिया, और बाकी हमारे विजय राम जी थे उनको अलग किया। फिर इतने में कुछ वकीलों की टोली, वहाँ पर गिरफ्तारी किस धारा में की जाए उसके ऊपर बहस चल रही थी। अच्छा, तो अब वो दूर खड़े कर रहे, चर्चा कर रहे थे। साहिबाबाद के कुछ राम भक्तों के वकील भी थे, वो भी टोलियाँ, तो वो धाराओं पे बहस कर रहे थे। अब हम तो सुन नहीं पाए, लेकिन इतना वो बाद में कह रहे 121 151 ऐसा कुछ कह रहे थे। तो हम तो युवा थे, हमको दूर रखा। उस दिन हमको भोजन तक नहीं दिया, बिल्कुल। और वहाँ से हमको उत्तर प्रदेश की रोडवेज में बिठा करके बंदूक तान तान करके हमको अंदर बिठाया 38 की टोली में। जी, कुछ दिल्ली के कार सेवक थे, कुछ हम थे, 8 हम थे, बाकी
30 लोग वहाँ के थे, 38 लोगों की टीम थी। वहाँ से हमको बिठा करके, और वो जो हमारे साथ में जो भी उनका पुलिस का अधिकारी था या जो भी उनका मजिस्ट्रेट नियुक्त किया हुआ था, वो बार बार सब जगह वॉकी टॉकी से या जो भी उसका वायरलेस था बात कर रहा था, कहाँ डालें, जेल में कहाँ डालें। तो हमको मेरठ हमको दिखाई दिया, मेरठ जेल क्या हमको दिखा, बिल्कुल केंद्रीय कारागृह मेरठ। मेरठ वहाँ जनपद लिखा हुआ था, जिला नहीं शब्द था। वहाँ लेके गए तो हमने देखा कि ये मेरठ है। तो वहाँ पर जेल में जगह नहीं थी। अच्छा। और तब तक हमें बहुत ज़ोरदार भूख लगी थी, लेकिन भूखे थे, सोना है। और उसके बाद रात को 9 बजे हमारे कार सेवकों के साथ जो कालका दास जी साथ थे, उन्होंने कहा कि रात को 10 बज गए हैं, हमारे कार सेवक भूखे भी हैं और खुले में भी घूम रहे हैं, बिल्कुल, और कोई हो गया उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो वो भी बड़े चिंता में थे कि कहाँ डालें जी। फिर रात को 10:30 11 हुआ होगा, घड़ी तो मेरे पास में उस समय नहीं थी। तो मावाना नाम का शहर आया, वहाँ पर भी जेल में जगह नहीं थी। फिर वहाँ से और थोड़ा इंटीरियर अंतर स्थानों पे लेके गए। माछरा नाम का एक गांव था। अच्छा। माछरा गांव में अस्थायी जेल बनाई हुई थी, अच्छा। जो बहनों का छात्रावास था। ऊपर लिखा हुआ था कन्या छात्रावास, और एक जो बड़ा गेट था उस पर लिखा था सांडिल्य द्वार। उसमें हमको डाले, लेकिन वो जेल में भी पूरा निचला परिसर तो पूरा का पूरा भरा हुआ था साधुओं से। अच्छा। और साधु राम धुन कर रहे थे, पूरे आक्रोश फैला हुआ था और भयभीत माहौल था। क्या पता जेल में डाल करके मार देंगे, उठा के फेंक देंगे, क्या करेंगे, कोई पता नहीं था। और रात को 11:30 पौने 12 बजे हमको वहाँ डाल दिया। उसमें उत्तर प्रदेश में वो अक्टूबर एंड थी तो ठंड भी बढ़ी हुई थी, लेकिन उस समय हमारे पास न बिस्तर थे, न भोजन को था, न पानी था। ज़रूर बाहर एक कोई ट्यूबवेल लगा हुआ था, वहाँ से हम जा कर के पानी पी के आते थे। बाकी कुछ थी नहीं। एक वो हैंडपम्प वहाँ खूब होते हैं, तो एक जाता हैंडपम्प मिला था, हम पानी पी के वापस आते। लेकिन पुलिस का पहरा बहुत कठोर था, और लगता था कि ये किस समय इनका गुस्सा बढ़ गया। तो यही कितने दिन वहाँ आपको गिरफ्तार हो गए? हम 29 की रात को गिरफ्तार हो गए, डाल दिया था। और हमें 2 तारीख को कार सेवा हो गई, और 3 तारीख को दोपहर के बाद हमको छोड़ने का उन्होंने किया। तो 5 बज गए थे, उन्होंने कहा 5 बज गए, हम नहीं जाएंगे। तो हमको वहाँ से सुबह 5 बजे उठाया। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की माछरा जेल में हमको रखा गया। सुबह 5 बजे 4 बजे उठाया, न समय दिया, और भूखे तो थे ही। बाहर से 1 2 4 4 पुड़ियाँ आई थी, वो भी वहाँ माछरा गांव के लोगों ने दी थी, वही थी हमारे पास। और ऐसे भूखे जैसे तैसे पानी पी के सुबह बिठाया, और दिल्ली ला करके हमें बस स्टैंड पर छोड़ दिया गया। वो तारीख थी 4 तारीख सुबह। हमें पता चला है कि आप 2 बार वापस भी गए थे। 1992 की अब मैं बात अगली है। बात कर रहा हूँ। उसके बाद ये 1992 का कार्यक्रम है, बिल्कुल बिल्कुल। कार सेवाएं। लेकिन उस समय स्थितियां सब जगह अनुकूल थी। अच्छा। उत्तर प्रदेश में हमारे राम भक्तों की सरकार बन चुकी थी, बिल्कुल भाई साहब। और कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे। और उन्होंने शपथ पत्र भी दे दिया था कि मैं किसी कार सेवक पर गोली नहीं चलाऊंगा। और पूरे देश में ये प्रिंट मीडिया बता रहा था। और राजस्थान में भी उस समय अनुकूल सरकार थी। जी तो हमें किसी को कोई भय नहीं था, कोई डर नहीं था। जी। बस एक ढांचे की सुरक्षा उसने वचन दिया था, तो वो ढांचा करना ही था। उसके बाद में हम सांचौर से काफ़ी सारी टीम थी, और हम भीनमाल तक आ गए थे। भीनमाल रेलवे स्टेशन तक आ गए थे। उसमें भीनमाल के मुझे दिनेश दवे 1992 में कितने लोग आपके साथ थे? 1992 में हम सांचौर से 18-19 बोलो 18। 19 थे, और भी बाद में आए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उस समय 91 में मेरे माता जी का हाइपर पैरेक्सिया हो गया था। अच्छा। लेकिन वहाँ से तो मुझे भेजा, हम यहाँ आए। यहाँ पर उस समय हमारे संघ के तहसील कार्यवाह थे, और जिला कार्यवाह उस समय जोगेश्वर जी थे, 90 से कुछ बाद में जी। तो उन्होंने कहा कि इनकी माता जी हैं, हाइपर पैरेक्सिया, इसको वहाँ तक नहीं ले जाना। तो मुझे यहाँ से यहाँ तक आया, और
फ़ोटो में आया कि नहीं आया मुझे पता नहीं, एक दिन फ़ोटो ज़रूर देखा था। तो आयु भी इतनी थी छोटी, तो 25 साल की उम्र थे, 36 साल की उम्र थे। तो फिर मुझे यहाँ से कहा कि आप घर जाइए, आपको बिल्कुल 92 की कार सेवा 90 में आए हो, बाहर से 92 में आपकी मान ली उपस्थिति, लेकिन आपकी माता जी का हाइपरपेरेक्सिया वो है, वो दिनेश जी ने बताया कि इनकी माता जी की ये स्थिति है, तो इनको वहाँ तक ले जाना, वहाँ कितना दिन लगेगा, क्या लगेगा, तो इनको वापस भेजो। फिर मुझे 92 में वापस भेजा। यानी 90 की जो वो तो अनुकूल स्थिति वहाँ नहीं, लेकिन जो कार सेवा जो खतरनाक थी वो 90 की थी। आप क्या कहेंगे कि अब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, प्रतिष्ठा हो रही है, क्या उत्साह है? हमारे अंदर उत्साह ये है कि जो तपस्या हमने 1989 से शुरू की थी राम मंदिर के लिए, तो आज हमको ऐसा लग रहा है कि वो जो एक शिला वहाँ मंदिर बन रहा है, एक शिला मेरे परिवार की प्रत्येक सदस्य की है। एक तो ये अनुभव हो रहा है, और हमारी आने वाली पीढ़ी भी कहेगी कि एक शिला हमारे परिवार की राम मंदिर में लगी हुई है। ये हमारे लिए सुखद अनुभव मेरी कई पीढ़ियों तक रहेगा। तो आप कब जा रहे हैं अयोध्या? अब अयोध्या मैं जाऊंगा मार्च में जी। उसका कारण ये है कि 21 में 21 में ब्रेन अटैक के बाद में लंबी यात्रा अकेले के लिए परिवार ने मुझे मना किया। और मैंने सांसुर से भी बात की थी कि अभी प्रथम तो ये है कि मोदी जी ने कहा कि सबको नहीं आना है। हाँ, अभी वहाँ हालांकि वो कार्यकर्ता है कि आपको तो जाना चाहिए, आप कार सेवा में 2 बार गए आप, बिल्कुल, पहले एक बार गए तो पारिवारिक कारण से आपको बीच में से भेजा, बिल्कुल। आपका मन 2 बार था, तो एक बार जाके आए, जेल भी भुगत के आए हो। लेकिन अभी शारीरिक स्थिति और आयु दोनों ही अकेले और उस भीड़ में जाने की अनुमति नहीं दे रही है। आप क्या कहेंगे, जब 1990 की जो मुलायम सरकार थी उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुलायम सिंह सरकार उस समय स्पष्ट रूप से हिंदुत्व के खिलाफ चल रही थी, और इतनी भयंकर खिलाफ चल रही थी, वो किसी भी हालत में अयोध्या के ढांचे को रक्षा करना चाहती थी। और बाबरी शब्द उसने बताया, ढांचा नहीं था, वो बाबरी मस्जिद कह रहा था, जबकि वो राम मंदिर ही था, और किसी कालखंड में तोड़ दिया तो वो ढांचा था तो राम मंदिर का ही ढांचा, लेकिन वो बाबरी मस्जिद उन्होंने नाम दे करके उसने जो संघर्ष और विभेद बढ़ाने का प्रयास किया था मुलायम सिंह ने, केवल इसलिए कि उनकी सत्ता में आई है, एक समुदाय विशेष के मतों से भरी हुई रहे। बिल्कुल। तो एक समुदाय विशेष को प्रसन्न रखने के लिए ही उसने कहा, और उसके बाद अभी 2 साल 3 साल मरने से पहले कहा कि मुझे गर्व है कि मैंने गोलियां चला करके भी ढांचे की रक्षा की जी। तो ये बड़ी दुखद स्थिति थी उस समय की, लेकिन आज ये प्रसन्नता हो रही है कि हमारे कार सेवा को सफल हो ही रहा है। साथ साथ में प्रश्न है कि हमारी जो करोड़ों की जनभावनाएं, लाखों कार सेवकों की और हजारों बलिदानियों की, बिल्कुल, ये हमारी सफलता दिख रही है। ये एक मेरे जीवन का सबसे बड़ा मेरा जो मकसद 89 से था, समझ ही इतनी थी हमारे अंदर, 24 साल की उम्र के थे, लेकिन जो समझ बढ़ी है तो लगता है कि ये अपने जीवन का एक संकल्प पूरा हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कांतिलाल जी सूर्या, कार सेवक, जिन्होंने 1990 की बात बताई, कि पूरी कहानी बताई कि आंखों में आंसू आ जाए। एक ऐसा संघर्ष आप देख सकते हैं कि कितनी खुशी होगी। करीब 25 साल का अंतराल, हर तरीका का संघर्ष, सरकार की कठोरता, सब कुछ को मिटाते हुए अब आखिरकार अयोध्या में प्रतिष्ठा होने जा रही है। हर किसी कार सेवक से लेकर हर राम भक्त के मन में खुशी का माहौल है।